चलिए दोस्त, फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे हार जीत। ठीक है, जो कि ये पाठ का नाम है और इस पाठ का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। ठीक है, क्या है? अशोक वाजपेयी इस पाठ का लेखक हैं। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में वही देखेंगे प्रश्न जो कि आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। कहने का मतलब ये है कि इस पाठ से जितना मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, वही प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लगभग आपको 25 प्रश्न देखेंगे और वो 2500 प्रश्न मेरे दोस्त किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को जो ये गोल्डन समय चल रहा है मेरे दोस्त, इस समय में हम लोग चाहते हैं कि हर पार्ट वाइज आप लोग जितना कम से कम में जो बार बार पूछा हुआ प्रश्न है वही आपको बताया जाए। ठीक है, हाँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा प्रश्न के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एकदम जो आसान तरीका वाला जो रिवीजन होता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका वाला, वही तरीका से आप लोग को रिवीजन कराना चाहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और इस वीडियो में चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि देखिए लगभग हम लोग 30 प्रश्न बताएंगे और एक भी प्रश्न पर अगर 3 मिनट से 2 मिनट तक चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कम से कम 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। और 1 घंटा का वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न बताएं तो क्या फ़ायदा मेरे दोस्त। ठीक है, ये सब बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कम से कम एक प्रश्न पर 1 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, कम से कम में। ठीक है, सॉरी, अधिक से अधिक में, कम से कम में 30 सेकंड अधिका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एकदम बेहतरीन तरीका से केवल क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, और ये वीडियो आपका 30 से 25 प्रश्न का होगा। बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो होगा, लगभग आपका 25 मिनट का होगा। और इस 25 मिनट वाला वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग का बेहतरीन तरीका वाला याद हो जाएगा। यहाँ से देखिए मेरे दोस्त, जितना रिवीजन करेंगे आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, नया कुछ सीखने का प्रयास मत करिएगा, जो सीख लिए हैं पहले से उसी का रिवीजन करिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। दिया है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है, आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हार जीत। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी अंदाज में हम लोग देखते रहेंगे, रिवीजन करेंगे। ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इनका अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो इनका माँ का नाम था निर्मला देवी। क्या था? निर्मला देवी था। ठीक है, क्या है? निर्मला देवी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कब? 2018 में, ध्यान से देख लीजिएगा। नहीं बता रहे हैं कि जो भी आपका जो पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका से। ठीक है, बिल्कुल समय को देखते हुए हम लोग फालतू का बकवास भी नहीं करेंगे। ठीक है, केवल प्रश्न पर ध्यान देगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप लोग को ये गोल्डन समय चल रहा है मेरे दोस्त, इस समय में हम लोग का खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। कोई भी टीचर हो, बच्चों लोग का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अच्छे तरीके से जो बताना है वही समय में बता दीजिए, फालतू का बकवास करने से क्या फ़ायदा है? हम लोग का इस बात को ध्यान रखते हुए मेरे दोस्त ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग का एक सीरीज चलाया जा रहा है जो कि हर पाठ का, ठीक है, जितना मोस्ट वीवीआई प्रश्न हम लोग बताते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे 3 नंबर प्रश्न दिया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दुर्ग, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? दुर्ग। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? दुर्ग, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका कि हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन, ठीक है, संकलन से ली गई है। माने बताना है कौन सा संकलन से जो हार जीत है वो कविता ली गई है, किसके द्वारा? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा बताना है। ठीक है, यानी कि कहीं नहीं कहीं, ठीक है, कहीं नहीं वहीं, या बहुरी अकेला, या घास में, ठीक है, दुबका आकाश, या कभी कुछ और, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का मेरा दोस्त राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कहीं नहीं वहीं। ठीक है, कहीं नहीं वहीं संकलन इस पाठ से ये ली गई है। ठीक है, कहीं नहीं वहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए हैं? किस विद्यालय से बीए किए हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि पटना विश्वविद्यालय से, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, या दिल्ली विश्वविद्यालय से, या सागर विश्वविद्यालय से किए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका सागर विश्वविद्यालय से क्या किए हैं? बीए किए हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर मेरे दोस्त आपका
मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा, ये जो रिवीजन कराने का अंदाज़ आप लोग का अच्छा लग रहा होगा, आप लोग का बेहतरीन तरीक़ा से रिवीजन हो रहा होगा मेरे दोस्त। प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग हर पार्ट का और ऑल सब्जेक्ट का डाल रहे हैं। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। आप लोग का एग्जाम से 5-6 दिन पहले पूरा का पूरा ये समाप्त हो जाएगा सीरीज, ठीक है। और इस सीरीज को आप लोग जितना बार देखोगे मेरे दोस्त, आप ही लोग के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। इसका बेनिफिट आपका एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो पता चलेगा कि हाँ, हम सर जो बताए थे रिवीजन किए हैं, 102 बार वीडियो देखे हैं। जो देखिए, आपको अभी फ़िलहाल कापी पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप लोग को बताया जा रहा है वहीं पढ़िए, ठीक है। ना कुछ पढ़ने का कोशिश मत करिएगा मेरे दोस्त, फिर आप लोग का समस्या हो सकता है, ठीक है। नया पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। जो आपको पहले से पढ़ चुके हैं मतलब उसी को, सब्जेक्टिव हो तो, ऑब्जेक्टिव हो तो, हिंदी हो तो या ऑल सब्जेक्ट, उसी को क्या करना है मेरे दोस्त, रिवीजन करना है बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक है। नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जितना पढ़ लिए उसी को बेहतरीन तरीक़े से रिवीजन करिए। आप लोग का एकदम परीक्षा में बेहतर तरीक़ा से सवाल बनाकर आओगे, एकदम मुँह पर चमक लेकर आओगे। उस चमक का कोई जवाब नहीं होता है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने 100 में, जैसे आपने 100 में से 50 प्रश्न किया एकदम करेक्ट करके आओ हो, इसलिए आपका मुँह पर क्या है, चमक है, ठीक है। वहाँ पर एकदम ऐसे मुस्कुराते हुए निकलोगे ना जब, तो अंदाज देखे कि कोई बता देगा कि ये तो पूरा सही मारा है, ठीक है। वही रंग बता देता है कि आपका औकात क्या है, ठीक है। वही बात फिर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का मेरे दोस्त राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सेंट, ठीक है, स्टीफेंस, ठीक है, कॉलेज दिल्ली से किया किए हैं, बीए किए हैं, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर परेशान होंगे कि यहाँ पर बी हो गया और वहाँ पर क्या था, सागर वाला था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या था कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हिंदी से बीए किए थे, क्या है, हिंदी, यानी कि इनका क्या था, हिंदी से किए थे। किससे किए थे, हिंदी से। ये क्या किए थे, बीए किए थे। कहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका सागर विश्वविद्यालय से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनको मन हुआ कि और हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना चाहिए कि अशोक वाजपेयी ने अंग्रेजी में किस कॉलेज से, अंग्रेजी से किस कॉलेज से एमए किए हैं, ठीक है। सॉरी। देखिए हम घबरा रहे हैं, यहाँ पर ये बीए है जो कि हिंदी मीडियम से किए थे, और यहाँ पर ये क्या है, एमए है, ठीक है, एमए है। तो एमए बताना है कि किस कॉलेज से किए थे, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन हमारा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, ऊपर जैसे प्रश्न दिया है कि ये भी पूछ सकता है कि किस विश्वविद्यालय से हिंदी में बीए किए थे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सागर विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये भी पूछ देगा अंग्रेजी में किस कॉलेज से एमए किए थे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेंट स्टीफेंस स्केल, ठीक है, कॉलेज दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका पूरा हो गया समाधान। चलिए अगला देखते हैं। नहीं, जो प्रश्न में डाउट रहता है तो हम लोग बता देते हैं पहले से, ठीक है। बच्चों लोग के दिमाग में क्या डाउट चल रहा होगा, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, आपको बताना है। इनमें से 3 इनका सम्मान पुरस्कार हैं, लेकिन एक ही ऐसा सम्मान पुरस्कार है जो कि इनके प्रदान, यानी कि इनको नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का आपका राइट, जैसे पहले में दिया है कि, ठीक है, दिया है कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, या साहित्य अकादमी पुरस्कार, या पहल, ठीक है, सम्मान, या पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द, ठीक है, एडर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2000, यानी कि 2004 सम्मान, ठीक है। इसको बताना है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये आपका तीनों पुरस्कार ये दिए गए हैं, लेकिन ये इनका, ठीक है, पहल सम्मान इनको पुरस्कार नहीं दिया गया। लेकिन मेरे दोस्त आप लोग को ये तीनों प्रश्न आपको याद करने की जरूरत है। वीडियो रोक लो और कहीं नोट कर लो, नहीं तो आपको वीडियो रोक कर 1-2 मिनट समय लेकर याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो ये तीनों पूछ देगा और 4 पूछ देगा कि जो इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन से इनको प्रदान किया गया है पुरस्कार से, ठीक है। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, फंस जाओगे। इसलिए ये तीनों याद कर लो, ये और ये याद कर लो, ठीक है, अभी का अभी। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के, ठीक है, कुलपति रह चुके हैं, ये आपको बताना है। जो अशोक वाजपेयी हैं वो किस विद्यालय के, ठीक है, विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, ठीक है, कुलपति रह चुके हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर, जैसे पहले हम दिया कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय का, या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का, या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का, या सरदार पटेल विश्वविद्यालय का, ठीक है।
लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, यहाँ पर हार जीत कविता में, ठीक है, ठीक है, उत्सव, ठीक है, उत्सव कौन सा मना रहा है ये आपको बताना है। जो हार जीत कविता है उसमें उत्सव कौन मना रहा है, ठीक है, कौन मना रहा है ये आपको पूछा है, ठीक है, आम जनता या विपक्षी दल या शासक दल या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। लेकिन जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ठीक है क्या हो जाएगा सशक्त दल वाला मना रहा है कौन सा हार का, ठीक है, उत्सव मना रहा है कौन, सशक्त दल, यानी कि डी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल हम लोग अच्छे वाला अंदाज से एकदम बेहतरीन तरीके से रिविजन करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर नहीं तो प्रश्न का अगर बारे में चर्चा करेंगे तो कम समय में बहुत कम प्रश्न होगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बेहतरीन आप लोग को समय बचाने के लिए मेरे दोस्त हम लोग केवल रिवीजन के तरीके से करा रहे हैं, ठीक है। ये सब प्रश्न बहुत बार एग्जाम में सेम टू सेम नहीं प्रश्न चेंज और नहीं विकल्प चेंज, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। हार जीत हार जीत कैसी कविता है ये आपको बताना है, व्यंग कविता है या खग कविता है या ठीक है अकविता कविता है या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि खग कविता है, क्या है खग कविता, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है ये आपको बताना है। जीत का प्रश्न उठाया गया है या हार का प्रश्न उठाया गया है या हार और जीत का प्रश्न उठाया गया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हार का प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसमें 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप प्रश्नों को हल्का मत लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये सब मोस्ट बीबी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें रिविजन करा रहे हैं, ठीक है। ऐसा फालतू का रिविजन कराने क्या फ़ायदा कि जो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछबे नहीं करे, रिविजन से क्या फ़ायदा है, हाँ। इस प्रश्न से कुछ सीख रहे हैं नहीं, क्या है, इसलिए आपको रिवीजन करा ताकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो इस प्रश्न को गलती ना करे, बिल्कुल सही अपना जवाब देते हुए फिर अगले प्रश्न पर चल जाओगे, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न आपको झेला देगा 1 से 2 मिनट, तो ऐसे ही करते करते आपका समय क्या होगा पूरा लॉस हो जाएगा। और लॉस होगा कब, जब रिवीजन नहीं किए रहोगे तब, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जितना लोग पढ़ के भी जाते हैं ना तो वहाँ पर दिमाग एकदम ठीक हो जाता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर अपना रहता है ना वहाँ पर, पढ़ाई का प्रेशर दूसरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ रहा अभी कोई फिलहाल तो ये प्रश्न याद है, ये याद है, ये याद है, लेकिन वहाँ पर जाते हो ना तो प्रेशर दिमाग पर दूसरा हो जाता है, ठीक है। याद भी प्रश्न भूल जाते हैं, लेकिन उस परेशानी से दूर हटने का बस एक ही तरीका है कि आप लोग जितना से जितना रिवीजन अच्छे तरीक़े से करिए, ठीक है। जितना बार रिवीजन करेंगे उस रिवीजन का फ़ायदा आपको दिखाई देगा कब, जब एग्जाम में बैठोगे तब, ठीक है। चलिए दिया कि कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सी जो रचना है जो कि अशोक वाजपेयी की नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का मेरा दोस्त राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि सब कुछ होना बचा रहेगा क्या, ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बाकी ये बहिरी, ठीक है, या बहुरी अकेला ये भी इनका है, या चिड़ी सी जगह ये भी अकेला है, ठीक है, या घास में दुबका आकाश ये भी इनका लिखा हुआ है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन जो है ये इनका द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, ठीक है, पूछ दिया ना, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा हुआ है, यानी कि टूटी हुई बिखरी हुई या उम्मीद का दूसरा नाम या मुकुल या त्रिधारा, ये आपको बताना है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका मेरा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उम्मीद का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, उम्मीद का दूसरा नाम, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि एक पतंग, ठीक है, अनंत में किसकी रचना है ये आपको बताना है। एक पतंग, ठीक है, अनंत, ठीक है, अनंत में ये आपको बताना है। क्या बताना है कि एक पतंग जो अनंत में है ये किसकी रचना है बताना है। अशोक वाजपेयी के हैं या रघुवीर सहाय के हैं या विनोद कुमार शुक्ल के हैं या मुक्ति बोध का, ये आपको बताना है। ये भी आपका प्रश्न क्या है
बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न दिया आपको, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए, ये 3 जो काव्य है इनका रचे हुआ है, लेकिन एक ऐसा काव्य है जो कि इनके द्वारा रचा हुआ नहीं है, वही आपको बताना है, ठीक है। जैसे दिया कि अगर इतने में या शहर अब भी, ठीक है, संभावना है, ठीक है, शहर अब भी, ठीक है, संभावना में है, ये आपको बताना है। उसके बाद तीसरी नंबर दिया गंगा तट, उसके बाद डी नंबर दिया कि समय के पास समय, समय के पास समय। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या? गंगा तट हो जाएगा। क्या होगा? गंगा तट, जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। बाकी प्रश्न में दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये अगर इतने में, ठीक है, या शहर का अभी संभावना, ये या समय के पास समय, ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए तीनों मेरे दोस्त याद कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर एग्जेक्टिव छूट जाएगा यहाँ से। और ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर ये तीनों याद किए रहोगे तो इन तीनों में से कोई एक दे देगा और 3 दूसरे को दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा काव्य अशोक वाजपेयी की हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? फंस जाओगे। कब? जब ये तीनों याद नहीं किए रहोगे तब, ठीक है। 5-6 मिनट लगेगा, इसको आटा मार लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और आटा मार लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त याद कर लोगे तो वहाँ पर आपका एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीका से काम आएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा इस सब बात को, ठीक है। अभी आपका फिलहाल गोल्डन समय चल रहा है, इस गोल्डन समय में आप लोग कहीं घूमने फिरने भी मत जाइए, केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, खाइए पिए अच्छा से, ठीक है। समय समय से खाना खाइए, ताकि जब खाना खाओगे आपको शरीर में एनर्जी रहेगा तो ही तो पढ़ोगे। खाने में कोई ढिलाई नहीं, प्रेम से खाइए, ठीक है। दूध गरम वरम करके पिए, ताकि आपको दिमाग एकदम फ्रेश रहे, आलसी टाइप के ना हो, ठीक है। ये नहीं कि दिन भर खाना नहीं खा रहे पढ़ने के पीछे और पढ़ रहे हैं दिन भर और समझ में आया नहीं एक भी अक्षर, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न में दोस्त। यहाँ पर 16वां प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न में दिया है कि तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष किसकी रचना है, ये आपको बताना है। जो तत्पुरुष है वो किसकी रचना है, ये आपको बताना है, जो, ठीक है। जैसे दिया है यहाँ पर कि, ठीक है, दिया है पर ज्ञान द्रौपदी, ठीक है, या ज्ञान द्रौपदी, ठीक है। उसके बाद दिया है कैलाश वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद दिया है विनोद कुमार शुक्ल या अशोक वाजपेयी। तो यहाँ पर मेरे दोस्त राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट, यानी कि अशोक वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर, क्या हार जीत क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर में दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि खग कविता है। क्या है? खग कविता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, हल्का मत लीजिएगा इस सब प्रश्नों को, ठीक है। हम लोग वही प्रश्न मेरे दोस्त बता रहे हैं जो आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, इस बात से आप लोग प्लीज़ विश्वास करिएगा, वही प्रश्न बता रहे हैं मेरे दोस्त। देखिए हम लोग आपका भविष्य से खिलवाड़ कभी नहीं करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग का भविष्य, अभी आप लोग का बनाने का समय है। इस भविष्य में अगर मेहनत थोड़ा सा करोगे, उस मेहनत पर हम लोग गलती से ही बताकर पानी फेर देंगे, तो फिर आपका मेहनत पर क्या होगा? हम लोग का पाप पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए आपको जितना आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ईमानदारी से आपको सही पर सही जवाब बताया जा रहा है मेरे दोस्त, ताकि आपको परीक्षा में ये गलती, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आपको बता देंगे इसका राइट आंसर होगा सी। आपने याद कर लिया कि हार जीत को सर बताए थे, ऑप्शन इसका सी की कहानी है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे और यही प्रश्न आपको आ गया संजोग से, तो फिर वहाँ पर क्या गलती लगा? कहानी, ठीक है। लेकिन आकर मिलाओगे, अरे यार हम तो गलती कर दिए, यहाँ पर पढ़े थे, तो क्या होगा? आप लोग का अंदर क्या होगा? दिल में तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि यार हम लोग मेहनत किए थे और वहाँ पर गलती करके हमारे विश्वास से गलती होगा ना। इसलिए मेरे दोस्त हम लोग को, आप लोग का विश्वास करते हुए पूरा का पूरा सही बताते हैं, क्योंकि आप लोग से भविष्य से कभी खिलवाड़ हम लोग नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग प्रश्न बताते हैं, जो कि इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 18वां प्रश्न दिया है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है, ये आपको बताना है। किसान के लिए, मजदूर के लिए, या घर के सदस्य, या नागरिक, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर में दोस्त यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि नागरिक है। क्या है? नागरिक है। जो वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें से वे किसके लिए आए हैं? नागरिक हैं, या घर के सदस्य हैं, या मजदूर है, या किसान है? नहीं, ये क्या है? नागरिक हैं एक प्रकार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दिया हुआ कि, ठीक है, मास्क वाला, ठीक है, मास्क वाला क्या कर रहा है, ये आपको बताना है।
ठीक है। संडक सींच रहा है, या पानी भर रहा है, या रोशनी कर रहा है, या गीत गा रहा है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का मेरे दोस्त राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट है, यानी कि संडक सींच रहा है। किसको सींच रहा है? संडक को सींच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। देखिए ये भी आपका मोस्ट वीवी प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आपको ध्यान दीजिएगा प्रश्न में दोस्त। देखिए ये आपका 2010 में भी पूछा हुआ है, 2012 में भी पूछा हुआ है, और 2019 में भी पूछा हुआ है। शायद 2025 में ये प्रश्न आ जाए तो फिर क्या करोगे? इसलिए मेरे दोस्त ये प्रश्नों का आपको वीडियो को रोककर, अगर याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं याद है तो प्लीज़ मेरे दोस्त वीडियो को रोककर कम से कम इस प्रश्न पर 1 मिनट समय दे दीजिए। मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, शायद ये प्रश्न आपको आ जाए एग्जाम में तो फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? तो 16 जनवरी 1941 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 जनवरी 1941, यानी कि ए नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। ठीक है, चलिए अगर मेरा दोस्त मेरा भाई मेरा बहन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप लोग का बेहतरीन तरीक़े से रिवीजन हो रहा होगा मेरे भाई मेरे बहन, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालें तो आप लोग उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पर चल जाएगा और देख लोगे, आपका बेहतरीन तरीके वाला रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का भविष्य उज्जवल में हो जाएगा। नहीं होता कि देखिए आप लोग इतना मेहनत करना है कि अगर कम से कम आप 400-500 450 400 तक नंबर नहीं ले आए तो फिर किस कर दी पढ़ाई। ठीक है, इतना नंबर ला दोगे मेरे दोस्त तो बहुत सारे ऐसा फार्म होता है जो कि उस फार्म में आपको केवल आपको रिजल्ट के अनुसार उस पर कट ऑफ बन जाता है। ठीक है, जैसे होता है कि जीडीएस पोस्ट ऑफिस वाला जो होता है ना, डाकों को में ऐसे सामान इधर उधर माने जो डाक के द्वारा आता है, उस क्या होता है उसमें परीक्षा उरीक्षा कुछ नहीं होता है, केवल आपका 10 क्लास के जो रिजल्ट होता है उस पर आपका उसी पर कट ऑफ बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको रिजल्ट लाना अति आवश्यक है, मोस्ट भी, यानी कि कम से कम आपने 80+ अगर रिजल्ट नहीं आया 80% तो फिर आपका समझिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, लेकिन घबराना कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है, ये आपको बताना है। अशोक वाजपेयी के पिता का, देखिए इस वीडियो से अगर कमज़ोर से कमज़ोर भी छात्र देखेंगे ना तो उनका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। कब? जब वो 1 से 2 बार ये वीडियो को देखेंगे तब, क्योंकि इस क्या करना है उनको, रिविजन है ना करना है, तो इसी यही आधार बना लीजिए रिविजन करने का। देखिए आप लोग का अगर 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको दिमाग में कोई नहीं होता है, एक आइडिया आएगा कि यार इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। जब वो प्रश्न आपका फिर दूसरे कहीं दिखेगा, अरे नहीं नहीं इसका ये होगा, ये करेक्ट एकदम ऑप्शन है कि इसका यही होगा, ये होने लगता है। कब? जब रिवीजन अच्छे तरीके से किए होगे तब ये सब बात आपका दिमाग में आने लगता है। ठीक है, कब? जब रिवीजन अच्छे तरीके से किए रहेगा तब। इसलिए रिवीजन करना है मेरे दोस्त, रिवीजन से भागना नहीं है। संस्कृत में कहा गया है कि युगेन रक्षतम विज्ञा, यानी कि विज्ञ का रक्षा किससे होता है? अभ्यास ले। कोई भी आपने देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी अगर 2 साल पहले पढ़ा हुआ है, उस प्रश्न को अगर कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे या उसके बारे में कोई काम करते आ रहे हो, उसकी किताब हो या कोई, जैसे मैथ हो गया, मैथ अगर आप लोग को 9 क्लास के दे दिया जाए तो आपको निक विद्यार्थी से मैथ 9 क्लास का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उस पर समय नहीं दे रहे हो, उसका आपको दिमाग में है कि ये प्रश्न आपको आने वाला नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिए हो। लेकिन जो 10 क्लास का आपका है, अभी फ़िलहाल 1-2 ऐसा प्रश्न उसमें से आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? बना दोगे। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग था वहाँ पर, अच्छे तरीक़े से क्या किए थे? रिवीजन किए थे। ठीक है, वही बात होता है। इसलिए कि जितना रिवीजन करोगे मेरे दोस्त आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए कमज़ोर से कमज़ोर भी छात्र जो हैं देख रहे हैं वीडियो, उनका भी सफल होगा। ठीक है, परीक्षा सफल होगा, अच्छे से मार्क्स आएगा, ध्यान से पढ़िए, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया हुआ कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना है। इनका पिता का नाम था, ठीक है, ठीक है, परामानंद वाजपेयी। क्या होगा? परामानंद वाजपेयी, यानी कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। देखिए फिर पूछ दिया ना, कौन सी कृति जो है कि अशोक वाजपेयी के द्वारा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपको हो जाए कोणार्क। क्या होगा? कोणार्क, यानी कि सी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? कोणार्क, जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? कोणार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, देख लीजिएगा। 2000 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। फिर से पूछ दिया, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला में दिया कि शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बनी हैं, या ठीक है यहाँ पर संज्ञात्मा, या यहाँ पर चक्रवात, या
कवि कह गए हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, यानी कि कवि कह गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है, नहीं और 2-3 प्रश्न है। ये आपका प्रश्न है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो इसका याद होगा क्या हो जाएगा अशोक वाजपेयी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्रवाणी का किए हैं, या हुंकार के किए हैं, या युग्म धर्म के किए हैं, या पूर्वग्रह के किए हैं, आपको बताना है। ठीक है, अशोक वाजपेयी जो है किस पत्रिका का संपादन किए, ये भी आपका क्या है मोस्ट भी प्रश्न है मेरा दोस्त। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका क्या ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्वग्रह का क्या किए हैं इसको संपादन किए। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, ध्यान से दीजिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन मेरा दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि घास में दुबका, ठीक है, दुबका आकाश किसकी कृति है, आपको बताना है। घास में दुबका आकाश, ठीक है, ये किसकी कृति है आपको बताना है। विनोद कुमार शुक्ल के हैं, या प्रयाग शुक्ल के हैं, या नचिकेता की है, या अशोक वाजपेयी की हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फिलहाल किसके बारे में पढ़ा था अशोक कुमार वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर ऑप्शन मेरा दोस्त आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ लास्ट प्रश्न है, दिया होगा अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। देखिए मोस्ट भी प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में क्या कहना है। डी नंबर यहाँ पर मेरा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये क्या थे आधुनिक काल के कवि थे। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा दोस्त, ये आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे, जो कि इस वीडियो में जितना प्रश्न बताया गया सब प्रश्न पूछा गए हैं। ठीक है, चलिए ये लास्ट प्रश्न था मेरा दोस्त। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालें तो आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन तुरंत जाए और उस वीडियो को अपना अच्छे तरीक़े से देख ले। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।